मानव जीवन में सत्संग का क्या महत्व है। सत्संग जब मिलता है मनुष्य को तब मनुष्य का जीवन कैसा होता है, सत्संग नहीं मिलता है तब कैसा जीवन होता है। आप लोगों ने देखा होगा सड़क के किनारे टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी पड़ी रहती है, उसको कोई नहीं पूछता। उसी लकड़ी के ऊपर काश्तकार की नजर पड़ जाती है जो लकड़ी का काम करता है। लकड़ी का काम करने वाले भाई की नजर पड़ जाती है उस लकड़ी पर। इस सड़क के किनारे ये टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी पड़ी है, इसको कोई पूछता नहीं है क्या बात है। और वो लकड़ी उठाता है, अपना घर ले जाता है, कुल्हाड़ी चलाता है, बसूला चलाता है, काट छांट करके लकड़ी को सुडौल कर देता है, बराबर कर देता है। और उसको चिकनी बनाने के लिए उस पर रंडा चला देता है। अब लकड़ी सीधी हो गई और चिकनी हो गई तो लकड़ी की कीमत भी बढ़ गई और लकड़ी की मांग भी बढ़ गई। कल तक उस लकड़ी को कोई नहीं पूछता था, आज वही लकड़ी मार्केट में चली जाती है तो उसको लोग मांग करने लगते हैं, उसका डिमांड करने लगते हैं। कोई पौवा बनाता है, कोई पासी बनाता है, कोई चौखट बनाता है, कोई चौकी का पट्टी बना लेता है। वो लकड़ी कीमती हो जाती है। कबीर साहब इशारा करते हैं कि मनुष्य के जीवन में सत्संग जब मिल जाता है तो मनुष्य का महत्व भी बढ़ जाता है। मानव का शरीर हम और आप सभी कोई पाए हैं। इस मानव शरीर की महिमा गाते हुए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज थकते नहीं हैं और कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। ये मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है। कहा कितना भाग्य से मिला, कहा इसको पाने के लिए देवता भी ललायित रहते हैं। सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। कबीर साहब ने कहा है मानुष तन सदगुरु मिलन, मोक्ष हुई इच्छा होय। दुर्लभ तीनों परम है, पाय सुयोग न खोई। मानव का शरीर, सत्संग का मिलना और मोक्ष की इच्छा का होना, ये तीनों परम दुर्लभ है। ये तीनों यदि मिल जाए तो मानव का जीवन संवर जाता है, संवर जाता है। मानव का शरीर मिल जाए और सत्संग मिल जाए और मोक्ष की इच्छा हो जाए। कल्पना करिए, कल्पना करिए हमको आपको मानव शरीर मिला है। जितने लोग यहाँ अभी सत्संग स्थल पर बैठे हैं, गांव में इतने ही लोग हैं क्या? कुछ ऐसे भी लोग बैठे होंगे जहां तक आवाज जा रही है कि हमको तो निमंत्रण नहीं दिया गया है, कैसे जाएंगे सत्संग स्थल पर। जिस सत्संग से मानव का जीवन सजता है, संवरता है, उस सत्संग स्थल पर आने के लिए हम निमंत्रण का इंतजार करते हैं। जिस भद्दे भद्दे गीतों को सुनकर के दर्जनों लड़के लड़कियों का आचरण बिगड़ जाता है, ऐसे नाच सिनेमा थिएटर आदि में जाने में हम जरा भी संकोच नहीं करते हैं।
तब मानव शरीर के लिए दुर्भाग्य बताया है। इतना प्यारा मानव का शरीर, जिसको पाकर मनुष्य को आनंदित होना चाहिए था, खुशी होना चाहिए था, आज मानव को मानव शरीर मिला है तो इतना दुखी है। एक कवि उठाता है कलम और लिखता है कि लग गया है ग्रहण आदमी को, आदमी से जलन आदमी को, घर जला क्या जली बस्तियां भी, कौन देगा कफन आदमी को। मनुष्य से मनुष्य को इतनी जलन हो गई है कि मनुष्य से मनुष्य की दूरी तो बढ़ी है ही, मनुष्य से पशु पक्षी की भी दूरी बढ़ गई है। एक दिन रास्ता चलते गेहुवन सांप मिल गया। सांप से पूछा गया कि भाई आप लोग आजकल बील से निकलते नहीं हैं। गेहुवन सांप ने कहा बील से कैसे निकलेंगे, हम जब किसी को छूते थे तो कम से कम गांव में मंत्रिया को, मंत्र पढ़ने वाले को थोड़ा मौका भी देते थे कि मंत्र पढ़ के नीम का डाल पटक करके मेरे जहर को उतारेगा। आजकल 2 पैर वाला ऐसा जहरीला सर्प निकला है, जिसको डस लेता है उसको हॉस्पिटलाइज भी नहीं होने देता है, जहीं डसता है वहीं समाप्त हो जाता है। गगन में उड़ने वाले पक्षी को पूछा गया कि भाई आप लोग तो ठीक ठाक हैं। गगनचर प्राणी ने कहा कि हम लोग कैसे ठीक ठाक रहेंगे, हम आकाश में उड़ते थे। लेकिन ये 2 पैर वाला प्राणी इतना धोखेबाज है, कितना। कहा ये रात में जाल बिछा देता है, जंगल में रात में जाल बिछा देता है, और रात में हम लोग अपने अपने बच्चे के साथ घोंसला में विश्राम करते हैं, और सुबह जब जगते हैं तो दाना चुगने के लिए निकलते हैं। ये आदमी ऐसा जालसाजी प्राणी है कि रात में ही जाल बिछा देता है और उसमें दाना भी डाल देता है। सुबह हम लोग दाना चुगने निकलते हैं तो देखते हैं कि नीचे दाना गिरा हुआ है, और जैसे दाना के लिए नीचे उतरते हैं रात के बिछे हुए जाल में हमारा पैर फंस जाता है। ये 2 पैर वाला प्राणी पकड़ता है हमको, खपड़ी में भूंज करके कब्रगाह में डाल देता है। इस मनुष्य से हम भी परेशान हैं। जलचर प्राणी से पूछा, जल में रहने वाली मछली से पूछा कि आप लोग तो ठीक ठाक हैं। मछली ने सोचा कि भैया क्या बताएंगे, छोटी नदी से भागकर आए बड़ी नदी में, वहां भी जाल बिछाकर हमको फंसाने का प्रयास किया गया, और वहां से भागकर बड़ी नदी में गए, महानदी में, तो वहां भी महाजाल लगाकर हमको फंसा लेता है आदमी, और फिर हमको खपड़ी में भूंज करके कब्रगाह में डाल देता है। तो आदमी के चलते हम भी परेशान हैं। तो जलचर प्राणी परेशान है, गगनचर प्राणी परेशान है, धरती पर चलने वाले जितने मनुष्य हैं सब परेशान है मनुष्य से। कवि लिखता है क्या हो गया है आदमी को। लग गया है ग्रहण आदमी को, आदमी से जलन आदमी को, घर जला क्या जली बस्तियां भी, कौन देगा कफन आदमी को। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ
में ही खो गया है आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। शक्ल से अब डर रहा है आदमी। आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी। आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी। आदमी ही मारता है और मर रहा है आदमी। समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आदमी के शहर में खो गया है आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। स्थिति हो गई है। आदमी के शक्ल में ही फिरता है रहजन यहाँ। आदमी के शक्ल में ही फिरता है रहजन यहाँ। आदमी के शक्ल में ही हो गया है आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। कड़ी पर ध्यान दीजिए। भक्त या वैज्ञानिक कवि, भगवान पंडित मौलवी, भक्त या विद्वान कवि, भक्त या वैज्ञानिक कवि, विद्वान पंडित मौलवी, जो भी बनना बाद में, जो भी बनना बाद में,
पहले बनो तुम आदमी, आदमी